गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बच्चों विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। जब वर्षा ऋतु होती है और ब्रेड को अगर हम नमी वाली ब्रेड रखी रहेगी हमारी किचन में तो वो सड़ने लगती है ना, तो कुछ दिन बाद इसकी सतह पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं और इन धब्बों को अगर हम लेंस से देखें तो ये सूक्ष्म जीव ही होते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीवों के बारे में यह धारणा बनी हुई है कि ये केवल बीमारी ही फैलाते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ये बात पूरी तरीके से गलत है। सूक्ष्म जीव हमारे के लिए उपयोगी व हानिकारक दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले हम जीवाणु के बारे में पढ़ते हैं कि जीवाणु क्या होते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या ज़्यादा होती है। मतलब जहाँ नमी होती है वहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये गोलाकार, अंडाकार, डंडाकार या सर्पाकार आकार के होते हैं, मतलब कि अलग अलग शेप्स के होते हैं, है ना। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है और इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति भी नहीं होती है, मतलब कि सेल वॉल नहीं होती है ना। तो जीवाणु इस तरीके के होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं विषाणु क्या होते हैं, है ना। विषाणु जो हैं सब सूक्ष्म जीव में सबसे छोटे आकार के होते हैं। आजकल जो बीमारी फैली हुई है बच्चों, कोरोना, वो भी विषाणु के द्वारा ही फैली हुई है। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये इनका कवर होता है, देखो ये, है ना। ये पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है, जो दूसरों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं और ये स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर सकते, है ना। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। और विषाणु से क्या क्या बीमारियां होती हैं, चेचक है, पोलियो है, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारियां जो हैं विषाणु से ही होती हैं। और आजकल जो कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है कोविड-19, ये भी विषाणु से ही होती है ना। तो हमने जीवाणु के बारे में पढ़ा, विषाणु के बारे में पढ़ा क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीव का ही एक समूह है ना। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिका का मतलब ये एक कोशिका से बने होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, है ना। और प्रोटोजोआ संघ के जीव जो है स्वतंत्र रूप से या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है कि ये दूसरों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं और इनमें चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अनेक संरचनाएं होती हैं। जैसे अमीबा में कूटपाद, ये है ना, ये इसमें इस तरीके से निकले होते हैं, ये कूटपाद है ना, ये इस तरीके से ये निकले होते हैं। ऐसे ही पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है आपका। पैरामीशियम में सीलिया होते हैं, ये जो इसके थ्रेड्स हैं ये सीलिया हैं, है ना। तो प्रोटोजोआ से क्या क्या बीमारियां होती हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका से पेचिश नामक बीमारी हो जाती है ना। तो प्रोटोजोआ से पेचिश बीमारी होती है। ऐसे ही अगर हम कवक के बारे में पढ़े, ये रहा कवक। कवक को हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, फफूंदी भी कहते हैं। फफूंदी देखिए ना आपने, ब्रेड जैसा, अगर नमी वाली ब्रेड या रोटी हमने रोटी वाले केस में किचन में कई दिन तक रखी हुई है बंद, तो उसके अंदर फफूंदी लग जाती है, तो हम कहते हैं ना फफूंदी लग गई या फंगस लग गई। ये बरसात के दिनों में ज़्यादा लगती है ना। जैसे मशरूम भोजन, और ये हमारे लिए कुछ जो है कवक हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं। जैसे मशरूम को हम भोजन के रूप में भी खाते हैं, है ना। कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। जैसे मशरूम जो है हम भोजन के रूप में खाते हैं और इनकी शेप कैसी होती है, कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको कवक तंतु कहते हैं। ये हैं सीलिया, है ना, पतले पतले कवक तंतु कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने कवक के बारे में पढ़ा। अब हम शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। शैवाल, इसको हम इंग्लिश में काई या हिंदी में काई या इंग्लिश में एल्गी भी कहते हैं। शैवाल को साधारण भाषा में क्या कहते हैं, काई कहते हैं। काई कहाँ लगती है, पानी के अंदर, है ना, इसीलिए ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला,
क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिका का मतलब क्या होता है, एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। लेकिन कुछ शैवाल जो है वो बहुकोशिकीय भी होते हैं, एक कोशिका से ज़्यादा बने होते हैं, है ना। इनका शरीर कैसा होता है, इनका शरीर थैलस का बना होता है, मतलब कि इनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं होती है ना। और जीवाणुओं की तुलना में इनमें निश्चित केंद्रक पाया जाता है। ऐसे ही शैवाल जो है हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन के रूप में तथा चारे के रूप में भी उपयोग होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं।